Welcome class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class 11. Today I am going to explain a chapter and the name of this chapter is legislature. And the topic is what do the committees of the parliament do? पार्लियामेंट में जो कमिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि व्हाट इज़ द कमिटीज़ क्या होती हैं। देखो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो या पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट में कमिटीज़ क्यों बनाई जाती हैं? कभी कभी ये कमेटी लोकसभा के कुछ मेंबर्स को लेके बनती हैं, कभी कभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कुछ मेंबर्स को लेकर के बनती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कमेटी बनाई जाती है। बट तो मीन्स जैसे लोकसभा में 543 मेंबर हैं, तो उसमें मान लो 15 मेंबर्स को लेकर के कमेटी बना दी, या फिर मान लो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 15 मेंबर्स को लेकर के कमेटी बना दी। तो पार्लियामेंट में कमेटीज़ बनाई जाती हैं। बट व्हाट वाज द पर्पस, एम क्या है कमेटी बनाने का क्लास? तो देखो क्लास, पार्लियामेंट का जो सेशन है वो चलता है, साल में 2 सेशन होते हैं और उन सेशन में बहुत ही कम समय रहता है। किसी भी चीज़ पे को लॉ बनाना, उसके ऊपर डिस्कशन करना या कंक्लूज़न निकालना उस सेशन के समय में पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई जितने भी लॉ बनाने का काम है वो थोड़े समय में नहीं किया जाता। उसके लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ों की डेप्थ स्टडी करी जाए, ठीक है। और ये काम पार्लियामेंट के सेशन का जो समय होता है उसमें पूरा नहीं हो सकता। दैट इज़ इसीलिए इस काम को करने के लिए कमिटीज़ बनाई जाती हैं, जिसमें कुछ एमपीज़ को सेलेक्ट करके काम दे दिया जाता है। वो उस सब्जेक्ट की डीप स्टडी करती हैं। डीप स्टडी करने के बाद जो भी रिकमेंडेशन है वो पार्लियामेंट के सामने रखती हैं। पार्लियामेंट जनरली इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के साथ इसको एक्सेप्ट कर लेता है, मेनली क्योंकि जो एमपीज़ ये जानते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इसको डीप स्टडी कर पाएँ। इसलिए कमेटी की जो भी रिपोर्ट होती है उसको कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ मान लिया जाता है जनरली क्लास। तो कमिटीज़ क्या करती है कि जो पार्लियामेंट है उसका कीमती समय बचाती है क्लास, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी डीप स्टडी करती हैं और अपनी कमिटीज़ की जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट डिसीजन लेती है। हालांकि डिसीजन लेने के लिए बाउंड नहीं है। नो बिल, कोई भी ऐसा बिल नहीं है जो लॉ बन जाए जब तक कि पार्लियामेंट उसको पास ना कर दे, और ना ही कोई ऐसा बजट है वो सैंक्शन हो सकता है जब तक कि वो पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव ना हो जाए। तो क्लास, अब पार्लियामेंट के पास समय की कमी है। दैट इज़ वाई पार्लियामेंट अपने बहुत सारे काम इन कमिटीज़ के माध्यम से करा लेती है क्लास, जैसे उसे कीमती समय बचता है और उसके डिसीजन अच्छे आते हैं क्लास। तो क्लास, जो कमिटीज़ है उसका पर्पज़ यही है कि हर चीज़ को डीपली स्टडी करके और उसके ऊपर फैसले लिए जाए क्लास। देखो, देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन आल्सो लाइक स्टडिंग द डिमांड्स ऑफ ग्रांट मेड बाय द वेरियस मिनिस्टर। जैसे अलग अलग मंत्रियों ने पार्लियामेंट में जो डिमांड की हुई है उसकी जांच करने का काम हो। लुकिंग इनटू द एक्सपेंडिचर इनकरिंग द वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग विभागों में जो खर्च हैं उसको जांचने की बात हो। इन्वेस्टिगेशन केस ऑफ करप्शन, या जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसकी जांच करनी हो। इन सब कामों के लिए भी कमिटीज़ बनाई जाती है क्लास। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ परफॉर्म सच, ऐसे ही कामों को पार्लियामेंट्री कमिटीज़ करती है। तो आई अगेन डिस्कस दिस। बहुत जो इम्पोर्टेंट काम है इन कमिटीज़ की, लाइक स्टडिंग द डिमांड्स फॉर ग्रांट मेड बाय द वेरियस मिनिस्टर। जो अलग अलग मंत्रियों ने जो डिमांड मांगी है कि उनको इतना पैसा चाहिए, इतना अनुदान चाहिए,
उनकी जांच करने का काम भी ये कमिटीज़ करती हैं, ठीक है। लुकिंग इनटू द एक्सपेंडिचर इनकरेंट बाय द वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग विभागों ने कितने पैसे खर्च किए हैं, उनका क्या खर्चा है, उसको भी जांचना जो है कमिटीज़ का काम है क्लास। इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑफ करप्शन, या भ्रष्टाचार का कोई मामला है तो उसकी भी पड़ताल करना कमिटीज़ का काम है क्लास। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऐसे काम करती है क्लास। 1983 से इंडिया हैज़ डेवलप ए सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। 1983 के बाद से हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का सिस्टम डेवलप हुआ। 1983 से हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का सिस्टम डेवलप हुआ। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़, ये सिस्टम हमारे यहाँ 1983 के बाद से डेवलप हुई। देखो इनकी क्या वर्क है क्लास, इनके क्या काम है। जैसे इनका काम है बजट के ऊपर या एक्सपेंडिचर खर्चों के ऊपर या बिल के ऊपर ये काम करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जब से पार्लियामेंट्री कमिटीज़ से काम करना शुरू, तो ऐसी 20 कमिटीज़ हमारे यहाँ तब से बन चुकी हैं क्लास। और ऐसी एक कमेटी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसका काम क्या है क्लास, जैसे कि सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वर्क को सुपरवाइज करना इनका काम है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ का काम क्या है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके वर्क को सुपरवाइज करना, उनके बजट को सुपरवाइज करना एंड उनके खर्चों को एंड बिल्स दैट कम अप इन द हाउस रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट, और विभाग से आने वाले जो बिल हैं उनको उन पे भी नज़र रखना, उनकी जांच करना, ये सारे काम स्टैंडिंग कमिटीज़ का है क्लास। अब इसके अलावा देखो स्टैंडिंग कमिटीज़ तो एक हो गई आपकी, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो बजट हैं, उनके जो एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, उनके जो बिल जो कि हाउस में आते हैं उन विभाग की तरफ से, उन सब की जांच जो है स्टैंडिंग कमेटी कहती है। स्टैंडिंग कमेटी के अलावा क्लास हमारे यहाँ जो है एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही मेंबर चुने जाते हैं क्लास। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, जो रुपए पैसे की जो अनियमितताएं हैं उसको जांचना इनका काम है, ठीक है। एंड ऐसी अगेन आई से कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है वो स्टैंडिंग कमेटी की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे कंट्री में क्लास, जेपीसी इसको बोलते हैं। इसका काम है किसी पर्टिकुलर बिल को डिस्कस करना, एंड जो जॉइंट कमेटी है वो बिल को डिस्कस करने के साथ साथ ये जो है पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, किसी बिल को डिस्कस करने के साथ साथ जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है उसकी भी जांच जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ करती हैं क्लास। देखो जो कमिटीज़ हैं उनसे जो है पार्लियामेंट का जो बर्डन है काम का, पार्लियामेंट का वो कम हो जाता है क्लास। मैनी बिल हैव बिकम रेफर टू द कमिटी, बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जो इन कमिटीज़ के पास भेज दिए जाते हैं, और द पार्लियामेंट हैज़ मेयरली अप्रूव द वर्क डन इन द कमिटीज़ विथ फ्यू ओकेजन्स अंटल अल्टरेशंस, ठीक है। फिर पार्लियामेंट इन जो कमिटीज़ की जो रिपोर्ट आती है, जो भी सजेशन होते हैं, उनमें थोड़े बदलाव के साथ उन बातों को पार्लियामेंट मान लेती है क्लास। और वी नो दैट कि कोई भी ऑफ कोर्स लीगली स्पीकिंग ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो भी कमिटीज़ अपनी रिकमेंडेशन देती है उसी को थोड़ा बदलाव के साथ पार्लियामेंट पास करते हैं क्लास। और कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता, कोई बजट सैंक्शन नहीं हो सकता,
जब तक कि वो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव ना हो जाए। तो इस तरह से जो पार्लियामेंट होता है वो बहुत मुश्किल से वो किसी ऐसे Welcome class, I am Durgesh Kumar Pandey. Class, today I am going to explain the chapter legislature and the topic is the instruments of parliamentary control over executive. कैसे पार्लियामेंट सरकार पे कंट्रोल करती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है, वी विल गोइंग टू डिस्कस। देखो क्लास, अभी पार्लियामेंट जागरूक है, विजिलेंट है, एक्टिव है, तो निश्चित रूप से वो सरकार पे नियंत्रण कर लेगी क्लास। एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द मेंबर। देखो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हमारे जो एमपीज़ हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनको कुछ भी बोलने की आज़ादी दी गई है। तो पार्लियामेंट में कुछ भी जो भी बोलेंगे उसके लिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और आप लोग ये भी जानते हो कि जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, वो पार्लियामेंट के जो निचली लोअर हाउस है, लोकसभा, उसके प्रति जवाबदेही होती है और राज्यसभा उसका क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। इस तरह से पार्लियामेंट कुल मिलाकर के सरकार के ऊपर, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर नियंत्रण रखती है क्लास। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, किस तरह से हमारी संसद जो है, हमारी पार्लियामेंट सरकार पे नियंत्रण रखती है, उसके क्या साधन हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द टूल्स बाय विच द लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव क्लास? दीज टूल्स आर डिलिब्रेशन एंड डिस्कशन, approval or refusal of law, financial control, and the next one is class no confidence motion. These are the tools by using the parliament to control the executive. executive यानी सरकार को नियंत्रण करने के लिए पार्लियामेंट ये सब टूल्स इस्तेमाल करती है क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डिलिब्रेशन एंड डिस्कशन। क्लास, जो आप पार्लियामेंट के जो काम देख लो, पार्लियामेंट कैसे काम करती है। पार्लियामेंट जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, दे डिस्कस द मैटर, जो सरकार जो समस्याएं होती हैं देश की वो डिस्कस होती है यहाँ पर क्लास। तो जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसमें जो पार्लियामेंट के जो एमपी होते हैं वो सरकार से तमाम क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जीक्यूटिव से, मंत्रियों से, और मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है क्लास। लाइक जो जब सेशन चलता है तो उसका जो फर्स्ट आवर होता है क्लास लोकसभा या जो पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है तो जो एमपीज़ होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। जो जितने भी एमपीज़ होते हैं वो सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं, उनके क्या क्या फैसले, मतलब उनके तमाम तरह के इश्यूज़ उनके पास रहते हैं जिसके रिगार्डिंग जो है एमपीज़, लोकसभा के जो मेंबर हैं या जो मिनिस्टर हैं उनसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसे कि प्राइस राइज, मूल्यों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, ये इशू हो सकता है, या फिर एट्रोसिटीज़ ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे समाज के जो वीकर सेक्शन है उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उन पर वो इशू बन सकता है। राइट्स हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं क्लास, ब्लैक मार्केटिंग हो सकते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के जो हमारे
एमपीज़ हैं पार्लियामेंट में, वो सरकार से तमाम तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लास। एंड दिस गिव द मेंबर ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। और अगर इन क्वेश्चंस का सही जवाब अगर सरकार नहीं दे पाती है तो सरकार की आलोचना होती है क्लास। और इस तरह से यह टूल्स है जिसके माध्यम से जो है हमारे एमपी जो रहते हैं इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और सरकार इसके अलावा जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वॉकआउट भी करते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा क्लास में कभी कभी जो क्वेश्चन आवर होती है का और उसका जवाब जो होता है, माहौल काफ़ी हीट हो जाता है क्लास। तो ये टूल्स हैं जिसके थ्रू जो है पार्लियामेंट रूलिंग पार्टी पे कंट्रोल करती है क्लास। जो सेशन का जो फर्स्ट आवर होता है क्लास, वो क्वेश्चन आवर होता है सुबह 11 बजे। तो जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो सुबह 11 बजे मंत्रियों से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर जो है मंत्रियों को हर हाल में देना होता है क्लास, उनके लिए कंपलसरी होता है। इसके पास एक 0 आवर होती है क्लास जो 12 बजे होती है। इस 0 आवर में भी कोई भी क्वेश्चन सरकार से पूछा जा सकता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन इस समय पे जो पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सरकार बाउंड नहीं है। इसके अलावा और भी आधे घंटे का भी कभी कभी ऐसा सेशन होता है जिसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस किया जा सकता है क्लास। हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे का एक डिस्कशन हो सकता है जिसमें इम्पोर्टेंट मैटर्स को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकता है। इसके अलावा एक अर्जेंट मोशन होता है, अर्जेंटमेंट मोशन होता है। इसमें क्लास है कि सारे काम को रोक करके, स्थगित करके किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे डिस्कशन किया जा सकता है क्लास। देखो ये सब टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव यानी सरकार पे नियंत्रण लगाती है क्लास। इसके अलावा क्लास से देखो तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इस तरह से पार्लियामेंट जो रूलिंग पार्टी है उसको जनता के प्रति जवाबदेह बना देती है या फिर पार्लियामेंट के प्रति उनकी जवाबदेही को सुनिश्चित करती है क्लास। और नाउ नेक्स्ट टूल इज द अप्रूवल और रिफ्यूज़ल ऑफ द लॉ। देखो कोई भी लॉ जब तक पार्लियामेंट के दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा में इंडिविजुअली पास नहीं हो जाता तब तक कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता। और दोनों ही हाउस में इंडिविजुअली पास होना जरूरी है क्लास। कोई भी बिल यदि अप्रूव हो जाए या कोई ऐसा रिफ्यूज़, ये सब पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है क्लास। तो कोई भी लॉ जो है बिना पार्लियामेंट में अप्रूव हुए कोई भी बिल पार्लियामेंट में बिना अप्रूव हुए लॉ नहीं बन सकती। पार्लियामेंट चाहे तो उस बिल को अप्रूव करे और लॉ बना दे या फिर पार्लियामेंट चाहे तो उसे रिफ्यूज़ कर दे क्लास। तो ये एक दूसरा टूल्स है जिसके थ्रू जो है पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करता है क्लास सरकार पे। देखो जो भी अप्रूवल अगर मिल भी जाता है तो वो इतना आसान नहीं होता है। कोई भी बिल अगर मान लो पार्लियामेंट में अप्रूव हो गया तो वो इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे आपको नेगोशिएशन, बार्गेनिंग पार्लियामेंट में करनी पड़ती है मेंबर्स के बीच में, ठीक है। द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटेंस बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज एंड इवन द गवर्नमेंट इन अपोजिशन। तो जो भी अप्रूवल आता है वो बहुत ही मेहनत के बाद आता है। कई बार अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में जो है कंसेशन समझौता होता है। कई बार जो कोलिशन की गवर्नमेंट है उसमें आपस में नेगोशिएशन, बार्गेनिंग होती है और बहुत डिस्कशन के बाद, बहुत मेहनत के बाद कोई बिल अप्रूव हो पाता है क्लास।
और कभी कभी क्या होता है कि सरकार की रूलिंग पार्टी का लोकसभा में मेजॉरिटी है और राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो अगर कोई बिल लोकसभा में पास हो गया तो कई बार वो राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है और वो रिफ्यूज़ हो जाता है, वो लॉ नहीं बन पाता है। ऐसा ही है, जैसे है कि ऐसे बहुत सारे बिल रहे हैं, जैसे लोकपाल बिल हुआ, ठीक है, वो कई बार फेल हो गया, लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में फेल हो गया। ऐसे ही प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में लाया गया, लोकसभा में तो पास हुआ क्योंकि सरकार की वहाँ पर लोकसभा में मेजॉरिटी थी, बट वो राज्यसभा में फेल हो गया क्लास। तो कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना ज़रूरी है। तो इस तरह से देखो, पार्लियामेंट जो है बहुत ही कंट्रोल रखती है। कोई भी बिल लॉ बनने के लिए ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट जब तक नहीं चाहे कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकती क्लास। नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल कंट्रोल। देखो पार्लियामेंट क्या करती है कि सरकार के जो काम है उस पर नियंत्रण बनाए रखती है क्लास। सरकार के जो भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं उस पर नियंत्रण बनाए रखने का काम, जैसे फाइनेंशियली जो भी कंट्रोल है वो सरकार करती है क्लास। जैसे मान लो क्लास पार्लियामेंट में एक अथॉरिटी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, ये पार्लियामेंट की तरफ से जो है सरकार के कार्यों की जांच करती है। सरकार जो भी कार्य कर रही है उनके कार्यों, जैसे सरकार के जो बिल है, सरकार के जो भी खाते हैं, जो भी उनका बही खाता है, बजट है, उन सब की जो भी वो अपना खर्चे किए हुए उन सब की जांच जो है पार्लियामेंट कंपाइलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से कराती है और सरकार पे नियंत्रण बनाए रखती है, वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं क्लास। इसके अलावा सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी बिल बनाते हैं क्लास, जो भी बजट बनाते हैं वो उसको पार्लियामेंट में अप्रूव कराएं। तो सरकार का ये काम है बजट बनाना और उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, ताकि पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर सके। और बिना पार्लियामेंट के अप्रूव किए एक पैसा भी सरकार को नहीं मिल सकता। और पार्लियामेंट बजट को जब तक सैंक्शन नहीं करती है, किस मंत्री को कितना पैसा चाहिए, जब तक उसको सैंक्शन नहीं करती है तब तक उनको पैसे नहीं मिल सकते क्लास। तो पार्लियामेंट में सैंक्शन कराना बहुत ज़रूरी है क्लास। और क्लास इस तरह से फाइनेंशियल कंट्रोल के थ्रू जो है पार्लियामेंट जो है सरकार पे नियंत्रण स्थापित करती है क्लास। एंड नेक्स्ट टूल्स आर, अगला जो टूल्स है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्लास। सरकार कभी जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर जो है कंट्रोल करने का एक और दूसरा टूल है नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो सरकार जो होती है पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसी व्यवस्था है, जो रूलिंग पार्टी यानी एग्जीक्यूटिव है पार्लियामेंट के जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसके प्रति जवाबदेह होती है। लोकसभा चाहे तो सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन में ला करके सरकार को मजबूर कर सकती है रेजिग्नेशन देने के लिए। और जो पार्लियामेंट का जो दूसरी हाउस है राज्यसभा, उसके पास भी पावर होती है, वो सरकार को तमाम तरह के सजेशन दे सकती है, सरकार के क्रिटिसाइज़ करके उसको कंट्रोल कर सकती है क्लास। कई बार राज्यसभा से बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस और मतलब सजेशन आते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है क्लास। तो ये सब टूल्स हैं पार्लियामेंट, इनका इस्तेमाल करके हमारी सरकार को कंट्रोल कर सकती है क्लास। एंड नेक्स्ट थिंग, तो ये सब तो टूल्स हो गए जिसका इस्तेमाल करके पार्लियामेंट सरकार को कंट्रोल करती है। देन दिस इज़ अ कोरम। देखो आजकल पार्लियामेंट में कोरम गढ़पूर्ति ज़रूरी है। देखो बहुत सारे ऐसे केस हुए जब सेशन चल रहा हो और मेंबर्स अवेलेबल ना हो और सेशन चल ही ना पाए,
तो ये एक बहुत ही ख़राब स्थिति है जो हमारे डेमोक्रेसी को हार्म पहुंचा रही है। क्लास 10% मेंबर्स की अवेलेबिलिटी ज़रूरी होती है संसद की कार्रवाई चलाने के लिए, बट आए दिन जो मेंबर होते हैं वॉकआउट करते हैं और सेशन का बहिष्कार करते हैं, जिससे जो हमारा हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कमज़ोर हो रहा है। इस तरह से पार्लियामेंट जो एक सरकार पे नियंत्रण कर रही है उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं क्लास